दिस इज आशुतोष साइंसपुर के आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज की क्लास के अंदर हम जिस टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं वो है प्रेजेंट फॉर्म ऑफ द पीरियोडिक टेबल। जो आज के टाइम हम पीरियोडिक टेबल पढ़ते हैं उसकी किस फॉर्म के अंदर होती है और कैसे हम उसकी स्टडी करते हैं। देखिए आज हम देखते हैं जो हम इससे पहले हमारी प्रीवियस क्लासेस के अंदर बात कर चुके हैं। जब मेंडलीफ ने अपनी पीरियोडिक टेबल दी थी, मेंडलीफ की पीरियोडिक टेबल में उसमें क्या बना था, 56 एलिमेंट्स हैं जो वो क्या थे, डिस्कवर्ड थे। पर उन्होंने एक सबसे अच्छा काम ये किया था कि उन्होंने अपनी पीरियोडिक टेबल के अंदर क्या कर दिया था, ब्लैंक स्पेस जिसे हम कहें खाली स्थान छोड़ दिया था उन तत्वों के लिए जो क्या होते हैं आपस में, जिनके गुण क्या होते हैं, समान होते हैं। जिस हिसाब से अगर मैं मान लूं सोडियम है, सोडियम के साथ पोटेशियम के गुण समानता दर्शाते हैं, तो उन्होंने क्या किया था, अगर पोटेशियम डिस्कवर्ड नहीं था तो उन्होंने क्या किया, उसकी जगह छोड़ दी। ये सिर्फ मैंने सपोज किया है, मैंने आप लोगों को समझाने के लिए ये बात बोली है, पर ऐसा नहीं था कि उन्होंने सोडियम के बाद पोटेशियम के लिए जगह छोड़ दी थी, ऐसा बिल्कुल नहीं था। उन्होंने क्या किया था, ब्लैंक स्पेस छोड़ दिया था। तो इनकी पीरियोडिक टेबल के अंदर कमियां भी बहुत सी थी। हमने जैसे ही बात किया था कि H हाइड्रोजन की पोजीशन, आइसोटोप्स की पोजीशन, इन सबको बताने में क्या थे, असमर्थ थे। इनकी सबसे बड़ी गलती क्या रही थी, इन्होंने क्या था, एटॉमिक मास, एटॉमिक मास के जो इंक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर इन्होंने क्या किया था, एलिमेंट को अरेंज किया था ऑफ एलिमेंट्स के इंक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर, एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर एलिमेंट्स को क्या कर दिया था, अरेंज कर दिया था। इनका सबसे बड़ी जो कमी रही थी उसका एग्जांपल ये था, आर्गन है, जो आर्गन का एटॉमिक मास क्या होता है, 39.9 होता है, और ये पोटेशियम का कितना होता है, पोटेशियम का होता है 39.1, या मैं लिखूं, अगर पूरा लिख दूं तो 39.95 और 39.10। तो ये क्या था, इन्होंने क्या कहा था, मैं जो भी एलिमेंट्स हैं उनको अरेंज कर रहा हूं वो किस फॉर्म के अंदर है, जो है हमारा एटॉमिक मास है उनके इंक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर कर रहा हूं। पर यहां क्या हुआ था, ये इनका इंक्रीजिंग ऑर्डर था वो क्या हुआ था, थोड़ा सा फेल हुआ, और यहां पर क्या हुआ, ये डिक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर अरेंज हो गए, जिसके कारण से हमने क्या कह दिया, सर आपका ये लो, या आपने जो पीरियोडिक लो दिया है वो गलत है। फिर हमने लास्ट क्लास के अंदर बात की थी मोजले साहब ने जो मॉडर्न पीरियोडिक लो दिया था उसके बारे में। मोजले साहब ने क्या बात कह रही थी, मोजले साहब कहते हैं कि आप लोगों ने एटॉमिक मास के बारे में पढ़ ली बात, अगर एटॉमिक मास को आप लेके चल रहे हो तो आपको ये पता होना चाहिए, हम जब भी पीरियोडिक टेबल को अरेंज करेंगे तो हमें क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए कि जो भी जिस भी चीज को हम लेंगे, एटॉमिक वेट को लें, एटॉमिक मास को लें, या हम लें अगर एटॉमिक नंबर को, तो क्या होना चाहिए, वो फुली इंडिपेंडेंट, क्या होना चाहिए, फुली इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट का मतलब क्या होता है, स्वतंत्र होना चाहिए, उसके वो किसी भी और चीज से मिलकर नहीं बना होना चाहिए। एटॉमिक मास है जो वो किससे मिलकर बना है, एटॉमिक वॉल्यूम, ठीक है। एटॉमिक मास किससे मिलकर बना है, एटॉमिक वॉल्यूम से बना है। अगर एटॉमिक वॉल्यूम बढ़ेगा तो उसकी क्या होंगी, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज चेंज होंगी। क्या होगा, इनकी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज के अंदर चेंजेस आएंगे। यहां लिख रहा हूं मैं, एंड केमिकल प्रॉपर्टी, मान लीजिए हमने ये भी कहा फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज के अंदर चेंज आएंगे। अब देखो, अगर कोई इंसान मोटा होगा तो उसका भार भी क्या होगा, ज्यादा होगा, ठीक है। तो अगर ये
एटॉमिक मास बढ़ेगा तो एटॉमिक वॉल्यूम पे भी इफेक्ट पड़ेगा, एटॉमिक वॉल्यूम पे पड़ेगा तो ये क्या होगा, केमिकल और फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज भी चेंज होगा। हमने क्या मान लिया, ये तीनों क्या है, आपस में पूरी तरह से जुड़े हुए हैं। तो मोजले साहब क्या कहते हैं, आप लोग क्या कर रहे हो, इसको जोड़ ही क्यों रहे हो, आप लोग इसको जोड़ ही क्यों रहे हो। आप देखो ना, एटॉमिक नंबर ये जो है ये किसी से मिलकर नहीं बना, तो आप इसको ले लो। आप इनके चक्रों में क्यों पढ़ते हो, आप इनके चक्रों में नहीं पढ़ते तो एटॉमिक नंबर क्यों लेके चलो, एटॉमिक नंबर बढ़ेगा तो ही इन सब के ऊपर चेंजेस आएंगे, इनके चेंज होने से एटॉमिक नंबर पे कोई चेंज नहीं आएगा। मैंने आपको लास्ट क्लास के अंदर भी बताया था, अगर हाइड्रोजन को भगवान ने एक नंबर दे दिया तो, या हमने एक नंबर दे दिया तो एक ही रहेगा, वो दोनों होने से रहा। तो इसलिए क्या होता है, इन्होंने कहा कि आप एटॉमिक नंबर को लेकर चलो, तो हम इसी अकॉर्डिंग, एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग ही हम क्या करते हैं, आज के टाइम पीरियोडिक टेबल को स्टडी करते हैं। चलिए इसके आगे बात करते हैं। हमने बात कर ली कि मोजले साहब थे जो उन्होंने क्या कहा था और मेंडली साहब ने क्या कहा था। जो आज हम पढ़ते हैं वो क्या है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। क्या है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का ही क्या है, मॉडर्न रूप है। देखिए मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का मॉडर्न पीरियोडिक टेबल मॉडर्न रूप, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का मॉडर्न रूप है। इसके अंदर हम क्या करते हैं, हम परमाणु भार के, परमाणु क्रमांक मतलब एटॉमिक नंबर के इंक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर रखते हैं हम। ये क्या साइन होता है, इंक्रीजिंग ऑर्डर का होता है ये साइन, ठीक है। हम क्या करते हैं, इंक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर रखते हैं। हमने रख भी लिया, ठीक है, हमें पता। अब क्या समस्या है, देखो समस्याएं बहुत थी। पीरियोडिक टेबल बनाना कोई छोटी मोटी बात नहीं थी। 118 एलिमेंट्स को अरेंज करना, अभी तक जो फाइंड हो चुके हैं उनको एक ही साथ ऐसे अरेंज करना कि पढ़ने में क्या हो, दिक्कत ना हो। तो इसके लिए क्या किया गया, इसके लिए इन्होंने क्या कहा, चलो ठीक है अरेंज भी कर देते हैं। अब क्या हुआ, अब हुआ यूं कि 100 से अधिक परमाणु क्रमांक जिनका एटॉमिक वेट क्या था, मोर देन क्या था, 100 था। अब 100 आ गया। अब मैंने भी कहा ठीक है जी 100 आ भी गया, आपने भी ले लिया, मैंने भी ले लिया, कोई बड़ी बात नहीं। अगर मोर देन 100 है तो कैसे हम उनका नेमिंग करें, नेमिंग करनी बहुत बड़ी बात होगी। तो क्या देखा हमने क्या देखा, तब क्या थी, जब तक हमारी पीरियोडिक टेबल डेवलप हो रही थी तब तक क्या हुए, मॉडर्न वाली 100 एलिमेंट्स फाइंड हो चुके थे। 100 से ऊपर वालों का नाम क्या था, करना नाम। अब नेमिंग देखो करनी तो जरूरी है ही है, अगर नेमिंग नहीं होगी तो हमें पता कैसे चलेगा। तो इसकी हमने क्या करनी शुरू कर दी, आईयूपीएसी नेमिंग करनी शुरू कर दी। अब आईयूपीएसी नेमिंग करनी भी शुरू कर दी तो क्या हुआ, हमने देखा आज है, मैं आपको राम बुला रहा हूं, आपके घर वाले रामू बुला रहे हैं, ठीक है, दो अलग अलग नाम हो गए। अब इन दो अलग अलग नामों को एक जैसा बनाना था, मेरे को क्या करना था, एक ऐसा नाम दूं जिससे क्या हो, सभी को पता लग जाए कि ये रामू है या राम है। तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, उसकी आईयूपीएसी नेमिंग करनी पड़ेगी। और इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स की नेमिंग कौन करने लग गया, CNIC। कौन करने लग गया, CNIC, जिसको हम क्या कहते हैं हिंदी में, अकार्बनिक रसायन के नामकरण पर आयोग। क्या कहते हैं, अकार्बनिक रसायन के नामकरण पर उपयोग। हिंदी में, इंग्लिश में क्या है, कॉम्बिनेशन ऑन नोमेनकल्चर ऑफ इनऑर्गेनिक केमिकल्स। इनऑर्गेनिक केमिकल्स के नेमिंग के लिए क्या बना दिया, एक जो थी डिपार्टमेंट बना दिया। वो क्या करता था, ये डिसाइड करेगा कि इसका नेम क्या होगा। यहां तक हमें पता लग गया कि इसका नेम क्या होगा।
हमें ये भी पता लग गया कि कार्बन कैसे व्यवस्थित होंगे, आईयूपीएसी नाम होगा उसके अकॉर्डिंग व्यवस्थित करेंगे। अब क्या था, राइट द नेम ऑफ आईयूपीएसी नेम ऑफ एलिमेंट। अब हमें क्या जरूरत पड़ी, आईयूपीएसी नेम की बात कर ली मैंने, तो मेरे को क्या जरूरत पड़ेगी, उनका नाम भी तो लिखना पड़ेगा। ये तो है नहीं मैंने रामू बोल दिया या राम बोल दिया तो उसका नाम मैं वापस नहीं लिखूंगा, मेरे को डिसाइड किया वो नाम तो लिखना पड़ेगा। उसके लिए क्या थी हमारे पास, एक 0 से लेके 9 तक के लिए जो एलिमेंट्स है, मतलब 0, 1, 101, 102। अब देखिए क्या है, मैंने आपको बताया था इसका क्या किया हमने, आईयूपीएसी नेम लिखना, तो हमें पता होना चाहिए 0 से 9 तक है कोई भी एलिमेंट आ रहा है तो हम उसको कैसे शो करेंगे। मैंने यहाँ पर एक छोटी सी जो टेबल बनाई है उसके अंदर क्या है, 0 to 9 अगर किसी एलिमेंट के अंदर आ रही है, जैसे मान लीजिए 101 है तो उसका नेम क्या करूंगा मैं, 1 पे क्या रहे अन, देखिए अन, प्लस 0 पे क्या रहे नील, प्लस 1 पे क्या है अन, क्या हो जाएगा अन नील अन, क्या हो जाएगा, क्या नाम लिख देंगे हम इसका, अन नील अन। फिर इसके बाद क्या होता है, इसके बाद हम जोड़ते हैं आई यू एम, अनिल अनियम, अनिल अनियम, यू एन यू, इसको हम शॉर्ट में क्या लिख देते हैं, यू एन यू। यही है। अब हमें पता होना चाहिए हम किससे शो कर रहे हैं। देखो 0 को हम शो कर रहे हैं नील से। 0 क्या होता है, शून्य, मतलब जिसकी कोई वैल्यू नहीं होती, जिसको अगर वो आए अकेला आए तो उसको कोई हम मानते नहीं, तो इसको कैसे शो कर रहे हैं, एन से, याद रखिएगा। फिर आते हैं अन, मतलब अकेला, अननोन, अकेला आता है वो अननोन ही है हमारे लिए। अननोन आ रहा है तो उसको क्या करें, पूछ रहे हैं यू। नील मतलब एन, अननोन है तो यू। बाई, बाई फिर पूछ रहे हैं उससे, बाई मतलब दो आ रहे तो बाई, डर के उससे हम, 2 आए तो बाई। फिर हमने इसको क्या कह दिया, ब्रो, क्या कह दिया, ब्रो। फिर आया 3 पे ट्राई, 3 बंदे आए तो और डर गए हम, 3 बंदे आए तो और डर गए, तो हमने क्या कह दिया, टी, चाय पियोगे भाई, हमने किस पे बुला लिया, टी पे। फिर आए क्वाड, 4 बंदे आए तो क्या हुआ, क्वाड, क्वाड मतलब उन्होंने क्या कर दिया, गेट बंद कर दिया। क्यों, हमने पूछा क्यों। फिर आए 5 नंबर आ गए, 5 बंदे आ गए तो क्या इन्होंने कहा, पेंटा, तो वो क्या कहता, पी मतलब पिएंगे, क्या कहता, पिएंगे। फिर आते हैं हम, 7 बंदे हुए, धीरे धीरे बंदों की संख्या क्या हुई, बढ़ती गई। पेंटा मतलब 5, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 बंदे थे, 6 बंदे पे क्या कर दिया हमने, हेक्सा। फिर हम क्या करने लग गए, हंसने लग गए उनके साथ बैठकर, क्या करने लग गए हम, हंसने लग गए। फिर क्या है, सेप्टा, क्या हुए, 7 बंदे हुए तो क्या हुआ, उन्होंने मारा स्लैप, थप्पड़ मारा, क्या किया उन्होंने, थप्पड़ मारा। 8 बंदे हुए थे, क्या हुआ, ओप, हमें क्या हुआ, रोना आया, आऊं आऊं किया हमने, क्या किया, आऊं आऊं, कैसे किया, आऊं आऊं। फिर हुए 9, एन, फिर वो क्या कहते, ई, उन्होंने क्या किया, दांत दिखाए, उन्होंने क्या किया, दांत दिखाए। इसी तरह से हम क्या करेंगे, अब नेमिंग करेंगे। हम पहले नेमिंग करते हैं 101 की। 101 पे हमने क्या लिखा, मैंने क्या लिखा यहां पर, 101 क्या है, 1 नंबर, 1 पे क्या रहा, अन मतलब अननोन, अननोन था तो अन। फिर क्या रहा है, 0, नील, नील मतलब ना, कोई अस्तित्व नहीं है तेरा, नील। फिर क्या आया, एक और अननोन आ गया तो क्या गया, अन।
याद रखिएगा जब भी यूपीएससी नेमिंग करेंगे इनकी अननोन एलिमेंट्स की थी जो, उसके क्या आता है IUM, इयम, IUM। इसका फुल नेम क्या हो गया, अनिल इयम, अनिल अनियम, अनिल अनियम। इसको शॉर्ट में क्या लिख दिया, UNU। क्या लिख दिया मैंने, UNU। अब मैं करता हूं 102 की नेम, देखते जाइएगा, ये टेबल बनी रहने दीजिएगा यहाँ साइड में। फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो इसका, ये टेबल आगे काम आएगी। मैंने ले लिया, चलिए आगे करते हैं। फिर मैं क्या लिखता हूं 102। अब क्या हुआ, 101 था जो, आने वाले टाइम में क्या हुआ, ज्ञात हो गया। इसको क्या कहते हैं, MD, मेंडेलिवियम, मेंडेलिवियम। क्या नाम दीजिए इसको, मेंडेलिवियम। 101 क्या था, 1, यहाँ तो दिखेगा नहीं आप लोगों को, मैं यहां लिख रहा हूं 101 को क्या नाम दे दिया आगे, MD, मेंडेलिवियम। क्या नाम दे दिया, मेंडेलिवियम। 102 का नेमिंग करते हैं हम, चलिए। 102, एक पे क्या है, अननोन, फिर नील। अब क्या हुए, 2 हुए तो क्या हो गया, हमने क्या कहा, बाई, अननोन नील बाई। फिर क्या हुआ, लगाना क्या, IUM, इयम। क्या लिख देंगे हम, इसका पूरा नाम क्या आएगा, अनिल बाई, अनिल बाइयम, अनिल बाइयम। अनिल बाइयम को क्या लिख देंगे, UNB। क्या लिख दिया हमने, UNB। तो इसको किससे शो करते हैं, NO से। इसका क्या, जो ने आगे 102 के बाद जो तत्व ज्ञात हुआ था वो क्या था, NO, नोबिलियम। क्या नाम है, नोबिलियम। अब हम बात करते हैं, देखिए ये जो थे तत्व थे, इनके लिए एक बात याद रखिएगा, IUPAC नाम जो हम लिख रहे हैं, ये जो मैं आपको बता रहा हूं, ये कहां से शुरू हुए थे, मेन 102 से लेके 110 तक जो थे, 101 से लेकर 110 तक थे जो एलिमेंट्स क्या हुए, फाइंड हो गए थे। तो हमने क्या किया, 111 से इस रूल को फॉलो कर लिया। 111 से हमने इस रूल को क्या कर लिया, फॉलो कर लिया। मैं आपको 111 का नाम लिख के बता देता हूं, बाकी का आप खुद लिखेंगे। मैंने क्या लिया, 111, ठीक है, 1 1 1। तो क्या हुआ, अन, फिर अन, फिर अन, फिर IUM। क्या नाम हो जाएगा इसका, अन 111 के क्या नाम, अनियम, क्या है, IUM। इसको हम शॉर्ट में क्या लिख देंगे, UUU। क्या लिख दिया हमने, UUU। इसके आगे की जो भी नेमिंग करेंगे वो आप खुद करेंगे। हम अब तक कितने तत्व ज्ञात कर चुके हैं, 111 तक, ठीक है। 111 तक की नेमिंग होगी। फटाफट इस टेबल को हम वापस समझ लेते हैं। 0 मतलब कोई अस्तित्व नहीं, नील ना, तू जा यहां से। फिर हुआ बंदा 1, तो हमने क्या दिया उसको, अननोन, यू, पूछा कौन। फिर आया 2 पे, बाई। फिर हमने उसको क्या, 2 बंदे हुए तो क्या कह दिया, ब्रो। 3 बंदे जैसे ही इकट्ठे हुए हमने उनको क्या किया, ट्राई। क्या पूछ रही उनसे, चाय। 4 बंदे हुए, क्वाड। क्या किए उन्होंने, गेट बंद। हमने पूछा क्यों।
5 बंदे हुए तो क्या कह दिया, पैंट। क्या कहा इन्होंने, पिएंगे चाय, पिएंगे चाय, या क्या आप कह लीजिए पीटा, क्वाड बंद पीटा। फिर सामने हमारे पास 6 बंदे हुए, हैक्स। फिर हम क्या करने लगे, ही हंसने लगे। फिर हमने किए 7, सेप्ट, उन्होंने मारा चांटा, स्लैप। फिर हम ऑप्ट, हम क्या करने लगे, आऊ आऊ, ओ रोने लगे। फिर हम क्या हुए, इम, वो क्या करने लगे, ई हंसने लगे। ये हमारी टेबल, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हम आज की क्लास को खत्म करते हैं। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को शेयर करना मत भूलिएगा, एंड चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।